नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पुत्रदा एकादशी व्रत के विधि विधान, महात्म्य व उसके फल को श्रवण करेंगे। कथा सुनने के बाद यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दर्शकों, श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी पुत्रदा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का हमारे धर्म शास्त्रों में बहुत ही महत्व है। हर मनुष्य को अपने जीवन काल में यह पुनीत व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत का नियम दशमी की शाम 8 बजे के बाद ही प्रारंभ हो जाता है, जो द्वादशी तिथि को पारण के साथ समाप्त होता है। इसलिए इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ पवित्रता पूर्वक धारण करना चाहिए। यह एकादशी संतान प्राप्ति व संतान की दीर्घायु तथा संतान संबंधी सभी सुखों को प्रदान करने वाली है। जिन दंपति के कोई संतान नहीं है, वह पूर्ण श्रद्धा के साथ यदि इस एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें अवश्य श्री हरि की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत को धारण करने वाला सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर श्री हरि के समक्ष व्रत का संकल्प ले, फिर भावपूर्व श्री हरि की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराए। पीले वस्त्र धारण कर पीले पुष्प, पीले चंदन, गुड़, लौंग, इलायची, सुपारी आदि से श्री हरि का पूजन करे। श्रावण पुत्रदा एकादशी को श्री हरि को गुड़ का भोग अवश्य लगाए। फिर धूप दीप से आरती कर अपनी मनोकामनाओं को भगवान के चरणों में सिर रखकर अपनी मनोकामना व्यक्त करे। कथा को सुने या सुनाए। ओम नमो भगवते वासुदेव नमः मंत्र का जाप करिए। पूरे दिन संयम में रहें व एक समय फलाहार ले सकते हैं व गुड़ का सेवन करें, क्योंकि आज के दिन गुड़ का सागर लेने का महत्व होता है। रात्रि हर कीर्तन कर बिताएं व श्री हरि की प्रतिमा के पास ही शयन करें। द्वादशी तिथि को स्नान आदि कर व्रत का पारण करें। पारण में ब्राह्मण को भोजन कराकर वस्त्र, फल आदि दान दक्षिणा देकर विदा करें। इस प्रकार व्रत करने वाले की श्री हरि सभी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है व संतान संबंधी हर समस्या समाप्त हो जाती है। यदि आप एकादशी व्रत करने में असमर्थ हैं तो श्री हरि का मंत्र का जाप कर श्री हरि की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। मंत्रों का जाप व ब्रह्मचर्य का पालन कर जमीन पर शयन करें। लहसुन, प्याज व मांस मदिरा का त्याग कर आप इस व्रत के पुण्य फल के भागीदार बन सकते हैं। आइए पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा श्रवण करें। प्राचीन काल में द्वापर युग में महेश्मती नाम की एक नगरी थी। उसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा धन वैभव संपन्न होने के बावजूद उसके कोई संतान नहीं थी। अतः राजा को बिना संतान के ये सब सुख वैभव व्यर्थ ही लगते थे। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, पर सब निष्फल ही रहे। वृद्ध राजा ने ब्राह्मणों और प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, मैंने धर्म के रास्ते पर रहकर अपनी प्रजा का पालन पोषण किया है, फिर भी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इसका क्या कारण है? ब्राह्मण प्रजा के प्रतिनिधियों ने राजा की समस्या के समाधान के लिए वन में ऋषि मुनियों के पास गए। ऋषियों से प्रणाम कर उनकी आज्ञा से धर्म शास्त्रों के ज्ञाता लोमेश ऋषि के पास गए। प्रणाम कर ऋषि को अपनी समस्या बताई। धर्मपरायण राजा अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह ही करता है। राजा की संतान न होने के कारण हम सभी अपने राजा के दुख से दुखी होकर यहाँ पधारे हैं। हमें विश्वास है आप हमारे कष्ट को अवश्य दूर करेंगे। कुछ समय ध्यान लगाने के बाद ऋषि लोमेश बोले, राजा महिजीत पूर्व जन्म में निर्धन वैश्य था और अपने व्यापार के उद्देश्य से एक गांव से दूसरे गांव में जाता था।
एक बार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को 2 दिन से भूखा प्यासा राजा एक जलाशय पर जल पीने के लिए रुका। वहीं पर तत्काल ही ब्याई गाय अपने बछड़े सहित जल पीने के लिए आई। राजा ने उस गाय को जल पीने नहीं दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप के कारण राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी को भूखा रहने के कारण वह राजा बना, लेकिन प्यासी गाय को जल न पीने देने के कारण वह संतानहीन बना। तब सभी प्रजाजन बोले, इस समस्या का कुछ तो समाधान होगा, कृपा करके बताएं। तब ऋषि बोले, श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को राजा रानी सभी प्रजाजन इस व्रत को करें। इस व्रत को करने से राजा के पाप से मुक्ति मिल जाएगी और संतान की प्राप्ति होगी। ऋषि की बताई गई विधि के अनुसार प्रजा सहित राजा रानी ने यह व्रत किया। व्रत के प्रभाव से रानी को 9वें महीने पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। प्रजा राजा सभी सुख भोग कर अंत में वैकुंठ धाम चले गए। दर्शकों, ये थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।